31 मार्च मिस किया तो पैन अप्लाई ही नहीं कर पाओगे, और अगर गलत अप्लाई किया तो सिस्टम सीधा रिजेक्ट करेगा। सोचो, एक छोटा सा पैन एप्लीकेशन और उसमें एक छोटी सी गलती और आपका पूरा फाइनेंशियल सिस्टम ब्लॉक हो जाए। आज मैं आपको एक बिजनेस कॉम्प्लायंस अलर्ट देने वाला हूँ। ये अपडेट इग्नोर किया तो रिस्क पक्का है। अब सीधे पॉइंट पर आते हैं। अभी तक क्या होता था, पैन बनवाने के लिए मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स चल जाते थे। बर्थ सर्टिफिकेट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, नाम भी आप थोड़ा एडजस्ट कर लेते थे। लेकिन अब सिस्टम चेंज हो रहा है। 31 मार्च 2026 तक आप आधार से पैन अप्लाई कर सकते हो। सिंपल प्रोसेस है, आधार बेस्ड है, लेकिन 1 अप्रैल 2026 के बाद गेम पूरा चेंज हो जाएगा। अब पैन एप्लीकेशन सिर्फ आधार से होगा, और सिर्फ आधार ही नहीं, आपको एडिशनल डीओबी प्रूफ भी देना पड़ेगा। मतलब सिस्टम कह रहा है, सिर्फ आइडेंटिटी नहीं, एक्यूरेसी भी चाहिए। और सबसे बड़ा चेंज, पुराने पैन फॉर्म्स 1 अप्रैल 2026 के बाद एक्सेप्ट ही नहीं होंगे। मतलब अगर आपने सोचा बाद में कर लेंगे तो सिस्टम बोलेगा अब लेट हो गए हो। अब एक और साइलेंट चेंज, पैन कार्ड पर जो नाम होगा वो आधार के हिसाब से होगा। आपकी चॉइस या आपकी स्पेलिंग, आपकी फॉर्मेटिंग सब खत्म। सिस्टम अब बोलेगा जो आधार में है वो ही फाइनल है। अब एक रियल लाइफ सिचुएशन समझो। एक छोटा बिजनेसमैन, उसने पैन अप्लाई किया, नाम आधार से थोड़ा डिफरेंट था, डीओबी मिसमैच था, एप्लीकेशन रिजेक्ट, फिर करेक्शन, फिर डिले, फिर बैंक अकाउंट ओपन नहीं हुआ, जीएसटी रजिस्ट्रेशन अटक गया और बिजनेस स्टार्ट होने से पहले ही रुक गया। एक छोटी सी कॉम्प्लायंस पूरे बिजनेस फ्लो को रोक सकती है। अब कॉमन मिस्टेक समझो। लोग सोचेंगे आधार है बस काफी है। नहीं, आधार के साथ डीओबी प्रूफ रेडी होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स मिसमैच नहीं होने चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट, आधार का डाटा एक्यूरेट होना चाहिए। अगर आधार गलत है तो पैन भी गलत बनेगा, और उसका इम्पैक्ट आपके हर फाइनेंशियल रिकॉर्ड पर पड़ेगा। अब प्रैक्टिकल बात, आज ही चेक करो आपका आधार नाम, आपका डीओबी, आपके डॉक्यूमेंट्स सब मैच कर रहे हैं या नहीं। अगर मिसमैच है तो पहले आधार करेक्ट करो, उसके बाद पैन अप्लाई करो। और अगर आप अभी तक पैन अप्लाई नहीं किया है तो 31 मार्च 2026 से पहले कर लो। सिंपल प्रोसेस है, रिस्क कम है। 1 अप्रैल के बाद कॉम्प्लायंस स्ट्रिक्ट हो जाएगी और सिस्टम फ्लेक्सिबल नहीं रहेगा। सिस्टम कभी गलत नहीं होता, उसे गलत हैंडल किया जाता है। आपको सिर्फ एक काम करना है, सिस्टम के रूल्स को समझना और उन्हें टाइम पर फॉलो करना, वरना एक छोटा फॉर्म आपके बड़े प्लान्स को रोक सकता है। और मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं, पैन अप्लाई करना इजी है, लेकिन गलत पैन महंगा पड़ता है। इसलिए आप ये गलती मत करना।